दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी के पहले सीजन की 8वीं किस्त किसी तूफान से कम नहीं। यहाँ सियासी साजिशें, बढ़ते हुए मसाइल और ऐसे नामुमकिन फैसले सामने आते हैं जो काई कबीले की बुनियादों को हिलाकर रख देते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों का गहराई से जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अंदरूनी और बैरूनी खतरात एक साथ मिलकर कबीले के सरदार और हमारे हीरो के लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी करते हैं जिनसे निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। तो चलिए, बिना किसी देर के इस जज्बाती कशमकश और पेचीदा हालात को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस किस्त की डार्क और खौफनाक फिजा का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा इस बच्चों की कहानी पर गौर कीजिए। कबीले के बच्चों को एक ऐसे भयानक दरिंदे का किस्सा सुनाया जा रहा है जो सब कुछ तबाह कर देता है, जब तक कि एक हीरो आकर अपनी तलवार से उस दरिंदे का खात्मा न कर दे। देखने में तो ये सिर्फ बच्चों को बहलाने वाली बात लगती है ना? लेकिन असल में ये उन अनदेखे खतरात का एक बेहतरीन इस्तिआरा यानी मेटाफर है जो कई कबीले को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये दरिंदा और हीरो दोनों ही इस कबीले की हकीकत का हिस्सा बन चुके हैं। गद्दारी की सरगोशियां। आइए देखते हैं कि कई कबीलों के इन सायों में आखिर क्या छुपा है। यहाँ कुर्दोग्लू की खतरनाक चालों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने ही कबीले के सरदार सुलेमान शाह को घुटनों पर लाने के लिए उनके बेटे गुंदोगदू को एक इंतहाई बुरे हाल में कैदी बना रखा है। सोचिए, ये कितना बड़ा इम्तिहान है। कुर्दोग्लू असल में ये टेस्ट कर रहा है कि क्या सुलेमान शाह अपने बेटे की जान बचाएंगे या अपनी ताकत और उसूलों पर कायम रहेंगे। साथ ही साथ वो अर्तुगरुल के खिलाफ भी मुसलसल जहर उगल रहा है, ये दावा करते हुए कि पूरा कबीला अंदर ही अंदर अर्तुगरुल से नफरत करता है। ये पूरा का पूरा ड्रामा कबीले को बांटने और ताकत हथियाने का एक बहुत ही गहरा मंसूबा है। दरिंदा और हीरो कबीले के इस इस्तारे को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ उन दो मुख्तलिफ कुव्वतों का टकराव बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ वो दरिंदा है, यानी छुपे हुए दुश्मन जैसे कुर्दोग्लू और सलीबी, जो अमन और सलामती को बिल्कुल खाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो, यानी अर्तुगरुल, जो मासूमों और कबीले की इज्जत को अपनी तलवार से बचा रहा है। ये मुवाजना दरअसल हमें ये बताता है कि अर्तुगरुल की खुली और सीधी जंग का सामना उन पोशीदा और तबाहकुन साजिशों से है जो कबीले की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर रही हैं। खुली जंग फिर भी आसान है, लेकिन अपनों की साजिशों से लड़ना वो बहुत मुश्किल है। शादी की कशमकश, एक तरफ फर्ज है तो दूसरी तरफ दिल। अब आते हैं इर्तुगरुल की जज्बाती कशमकश की तरफ, जो कि एक वाज़े तज़ाद है। एक तरफ गोकचे है। गोकचे कबीले की रवायात को जानती है, सरदारों की पसंदीदा है और देखा जाए तो इर्तुगरुल के लिए एक बिल्कुल महफूज और रिवायती चॉइस है। लेकिन दूसरी तरफ हलीमा है, एक पुरस्कार अजनबी जो दुश्मनों की नज़र में है, लेकिन इर्तुगरुल उससे एक बहुत गहरा जज्बाती ताल्लुक महसूस करता है। ये कशमकश वाकई सिर्फ दो अफराद का मुकाबला नहीं, बल्कि कबीले की रिवायती सोच और एक बिल्कुल अनजान खतरनाक रास्ते के दरमियान होने वाला फैसला है। और इस जज्बाती उलझन की असलियत इस अहम जुमले से सामने आती है। यहाँ अर्तुगरुल अपने वालिद से साफ साफ कहता है कि वो ग्योकचे को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका दिल एक अनजान रास्ते की मुसाफिर हलीमे के साथ जुड़ चुका है। ये सच्चाई कबूल करना आसान नहीं होता। अर्तुगरुल का अपनी ख्वाहिशात और सच्चाई को इस तरह खुलकर तस्लीम करना जाहिर करता है कि वो सियासी फ़ायदों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा कभी नहीं करेगा, चाहे इसकी कीमत कबीले के अमीर यानी अपने ही बाप को नाराज़ करना ही क्यों ना हो। शाही राज फाश, आखिर इन मेहमानों की हकीकत क्या है? आइए देखते हैं कि बारी बारी ये कशीदगी आखिर बढ़ती कैसे है। पहले तो एक जाली पैगाम रसान पकड़ा जाता है जो खाने में जहर मिला रहा था। फिर अचानक गुंदुकदू के काफले पर सलीबियों की तरफ से बहुत शदीद और खूंखार हमला हो जाता है। और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचती है कि दुश्मन मुतालबा करते हैं, अगर गुंदुकदू की जान चाहिए तो इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। इन्हीं पे दर पे आने वाले संगीन वाक़यात ने इन मेहमानों को अपनी असलियत सामने लाने पर मजबूर कर ही दिया। अब यहाँ थोड़ा रुक कर एक चीज़ समझते हैं, दुश्मन के इस मुतालबे की सियासी अहमियत क्या है। इसके लिए लफ्ज़ शहज़ादा को जानना ज़रूरी है। एक शहज़ादा होने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ कोई अमीर शख्स है। इसका मतलब है सेल्जुक सल्तनत का आला शाही खून। बस इस एक लफ्ज़ ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है और हालात की संगीनी को वाकई 1000 गुना बढ़ा दिया है।
اور پھر آتا ہے اس قسط کا سب سے یادگار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ، جب مہمانوں کا سربراہ نعمان آخرکار اپنا اصل روپ دکھاتا ہے۔ وہ سلیمان شاہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ وہ سلطان عز الدین کلج ارسلان کا پوتا اور ایک سلجوق شہزادہ ہے۔ صرف اس ایک جملے نے ہر الجھی ہوئی گتھی سلجھا دی۔ اب واضح ہو گیا کہ آخر منگول اور ٹیمپلرز ان کے پیچھے اتنی شدت سے کیوں پڑے تھے۔ یہ کوئی عام بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آل سلجوق ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا یا انہیں دشمن کو سونپنا دونوں ہی فیصلوں کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک ناممکن فیصلہ، خون یا عزت؟ ذرا سوچئے، سلیمان شاہ اس وقت کتنے دردناک عذاب میں ہوں گے۔ ان کے پاس صرف 3 راستے ہیں۔ پہلا، اگر وہ سلجوق شاہزادے کو دشمنوں کے حوالے کر دیں تو یہ قبیلے کی عظیم روایت اور مہمان نوازی کے مقدس اصولوں کے ساتھ کھلی غداری ہوگی۔ دوسرا راستہ، اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو دشمن ان کے اپنے جگر کے ٹکڑے، ان کے بیٹے گنڈودڑو کو بے دردی سے مار ڈالیں گے۔ اور تیسرا راستہ، جو کہ ارطغرل کا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ ہے ایک خونی اور ناممکن ریسکیو مشن، جس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں اور جس میں قبیلے کے نہ جانے کتنے نوجوانوں کا خون بہے گا۔ یہ واقعی ایک حواس بختہ کر دینے والی صورتحال ہے۔ اور یہیں آ کر ہم اس زبردست قسط کے آخری اور بے چین کر دینے والے کلف ہینگر پر پہنچتے ہیں۔ بس اس سوال پر غور کیجئے، کیا قبیلہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے ایک سلجوق شہزادے کو قربان کر دے گا، یا وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے مہمانوں کی حفاظت کا فرض نبھائیں گے؟ فیصلہ جو بھی ہو، نتیجہ اس قبیلے کی آنے والی نسلوں پر بہت گہرا اثر ڈالنے والا ہے۔ آخر اس الجھن کا حل کیا نکلتا ہے، یہ جاننے کے لیے آگے کے واقعات دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ تب تک کے لیے اس زوردار سوال کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔